होंगे नए साल की बहुत सारी बधाइयाँ। और वीडियो जो है वो थोड़ा लेट होती जा रही है। उसका रीज़न ये है कि मैं जो है वो आप लोगों के लिए और भी नए तरह का कंटेंट लेके आ रही हूँ। आप देख सकते हैं जो मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ, जिसमें मैं अपनी स्कूल का शॉर्ट अपलोड कर रही हूँ या फिर बच्चों के साथ जो भी है मैं से नया कंटेंट लेके आती जा रही हूँ। इस वजह से थोड़ा डिले होता जा रहा है। तो आज की वीडियो में बेसिकली असिस्टेंट नर्सरी टीचर के बारे में बात करूँगी और आपकी जो भी क्वेरीज थी जो मुझे कमेंट में आई जा रही थी उसको मैं सॉल्व करूँगी। तो लास्ट तक देखना ताकि आपकी सारी क्वेरीज जो है वो सॉल्व हो जाए। ओके, तो ये जो स्लाइड्स है सारी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर चुकी हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है ये स्लाइड्स आपको टेलीग्राम पे ईजिली मिल जाएगी। ओके, तो पहले जो है वो असिस्टेंट नर्सरी टीचर की DSSB की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। इसकी तो बहुत ज़्यादा बधाइयाँ नए साल के साथ साथ। तो देखो, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 9 जनवरी से है। 9 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 7 फरवरी रात के 12 बजे जो है वो एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएंगे। तो इसी बीच जो है वो 1 महीने का टाइम है अच्छा खासा, इसी बीच आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, इस वीडियो में बेसिकली एलिजिबिलिटी, एज क्राइटेरिया और आपके जो डाउट्स हैं उनके बारे में भी ज़रूर से बात करूँगी। ओके तो ये पोस्ट कोड जो है वो 817/23 पोस्ट कोड है, जिसमें से असिस्टेंट नर्सरी टीचर जो है इसमें फ़ीमेल की वैकेंसी, थोड़ा मैं जूम कर देती हूँ। असिस्टेंट नर्सरी टीचर में आप देख सकते हैं जो फीमेल की वैकेंसी है वो अलग आई है और असिस्टेंट टीचर नर्सरी उसकी वैकेंसी अलग है और असिस्टेंट टीचर नर्सरी अलग है। अब आप सोच रहे होंगे तीनों तो टीचर वैकेंसी असिस्टेंट नर्सरी ही है तो अलग क्या है? डिपार्टमेंट अलग है। पहला डिपार्टमेंट आपका MCD है, ठीक है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। सेकंड आपका DOE है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। एंड थर्ड आपका NDMC है। तो अच्छी न्यूज़ ये है कि तीनों दिल्ली के तीनों डिपार्टमेंट ने असिस्टेंट टीचर की वैकेंसीज निकाल दी है, जिसमें जो पे स्केल है वो आप देख सकते हैं 6 पे स्केल है, जिसके अकॉर्डिंग सैलरी आपकी 45 to 50,000 के बीच में बनती है, ऊपर नीचे और हो सकती है। ये मैं आपको अप्रॉक्स बता रही हूँ। अब आते हैं वैकेंसीज़ कितनी हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं MCD की तरफ से अनरिजर्व कैटेगरी की वैकेंसी 512 मतलब 512 है, ठीक है। और OBC में 341 है। SC ST की वैकेंसी, EWS, अब टोटल वैकेंसी जो है वो MCD की तरफ से आई है 1200, एक सेकेंड, हाँ, 1261 वैकेंसीज जो है वो MCD की तरफ से आई है। इसी के बाद DOE में जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी की 81 वैकेंसीज हैं, OBC की 10 है और SC की तो वैकेंसी DOE की तरफ से नहीं आई है। ST ST और टोटल वैकेंसी जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आई है वो आई है 120। उसके बाद MCD की जो है, सॉरी, NDMC, नेशनल न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल, NDMC की तरफ से वैकेंसी 21 आई है, जिसमें से UR की 21 है, OBC की आपकी 26 है, SC की 10, ST की 7 और EWS की, और टोटल वैकेंसी आपकी 74 आई है। और अगर मैं इन टोटल बात करूँ तो ग्रैंड टोटल आपकी वैकेंसी आई है 1455, मतलब आपकी 1400 वैकेंसीज जो है वो आपकी आई हुई हैं। और ये टोटल वैकेंसीज है जिसमें आपका NDMC, MCD और DOE तीनों ही है। तो आप देख सकते हैं। और जो हमारे फिजिकल हैंडीकैप हैं उनकी वैकेंसी जो है वो यहाँ साइड में है। अब हम बात करते हैं फॉर्म की। तो फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 9 जनवरी से स्टार्ट होगा एंड 7 फरवरी को फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। लिंक जो है वो आपका डिसेबल हो जाएगा, ठीक है, लिंक आपका डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद DSSB जो है वो एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा और वो एग्जामिनेशन के बारे में वो तभी बताएंगे और आपका एडमिट कार्ड वगैरह निकलेगा। वो फर्दर प्रोसेस है जो कि आपको बाद में पता लगेगा। उसके लिए कहा है कि आपको DSSB के जो वेबसाइट है उस पर विजिट करते रहना चाहिए ताकि आपको पता लगते रहे रिक्रूटमेंट रूल के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट नोट भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि जो भी एप्लीकेंट है सिर्फ ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करें, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई आप हैंड रिटन मेल कर दोगे, नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल है। अब ये हमने बात कर ली वैकेंसीज़ के बारे में तीनों की, MCD, DOE, NDMC। कितनी पोस्ट है? अगर मैं इन टोटल बात करूं तो इन टोटल जो है वो 1455 वैकेंसीज़ हैं इन टोटल।
अब आते हैं हमारी एज क्राइटेरिया। सो डीएसएसबी के जो वैकेंसीज हैं एनसीईआरटी उसकी एज क्राइटेरिया में बोला है कि आपकी एज 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आप 35 तक कर सकते हो, नॉर्मल जो है वो 30 तक आपकी एज है। ठीक है। और यहाँ पे बोला है अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हो, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे हो तब भी आपको 5 ईयर का जो है वो रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है। वैसे एज जो है वो 30 है। अब बात आती है क्वालिफ़िकेशन की। बहुत सारे डाउट्स बैठ रहे थे क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड ही, मुझे कमेंट में आ रहे थे कि हमने नॉर्मल डीएलएड किया है तो हम एलिजिबल है क्या, हमने नॉर्मल बीएड किया है हम एलिजिबल है क्या, हमने बीएलएड किया है हम एलिजिबल हैं क्या। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो अब आपकी क्वेरी सॉल्व होगी। क्वालिफ़िकेशन में बोला है कि यहाँ पे आपको 10+2 चाहिए, मतलब 12th चाहिए 45% मार्क्स के साथ। उसके बाद आपको डिप्लोमा या सर्टिफिकेट चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन, मतलब एनटीई प्रोग्राम होना चाहिए, 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए। अगर आप बीएड भी कर रहे हो तो वो भी नर्सरी वाला होना चाहिए। और सेकेंडरी लेवल तक हिंदी होनी चाहिए, मतलब 12th तक आपके पास हिंदी होनी चाहिए, 12th कंप्लीट होनी चाहिए, और 2 साल का एनटीटी जो नर्सरी टीचर कोर्स वाला डीएलएड होता है वो होना चाहिए, या फिर जो नर्सरी टीचर वाला बीएड होता है वो होना चाहिए। तो इससे ये क्लैरिटी मिलती है कि अगर आपने नॉर्मल बीएड किया है जो सिंपल वाला होता है, या फिर अगर आपने सिंपल वाला जो डीएलएड होता है वो किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। इसके लिए कौन एलिजिबल है? इसके लिए वही एलिजिबल है जिन्होंने एनटीटी किया हो, एनटीटी इन डीएलएड किया हो, या फिर एनटीटी इन बीएड किया हो, वही जो है वो इसके लिए एलिजिबल है। तो ये हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। तो आज की वीडियो में हमने एलिजिबिलिटी, एज एंड वैकेंसीज, डिपार्टमेंट सब कुछ क्लियर कर लिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये स्लाइड्स आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप देख सकते हैं टेलीग्राम पे मैंने सारी स्लाइड पोस्ट कर रखी है। इसके अलावा मैं जो भी लेसन प्लान्स होते हैं वो सब भी टेलीग्राम पे मैं अपलोड करती रहती हूँ, और उसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है मैं वो सब भी आपको देती हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये जो केवी का जो डेमो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने प्रोवाइड करी थी, और हाँ, मैं जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करती रहती हूँ। जैसे ये मैंने अभी वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रखी है। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।